के वेज रोल्स, जिसमें हम बनाएंगे छोले रोल, पाव भाजी रोल, पनीर टिक्का रोल और चीज़ कॉर्न रोल। ये चारों रोल एक से बढ़कर एक बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत आसानी से बन भी जाते हैं और ये घर पे सबको पसंद भी आएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिए, उससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। सबसे पहले हम रोल बनाने के लिए पराठे का आटा लगाएंगे। उसके लिए 1 कप मैदा, 1 कप गेहूं का आटा। आप सिर्फ मैदे का भी बना सकते हैं या सिर्फ गेहूं का भी बना सकते हैं। आधी टीस्पून नमक और 1.5 टेबलस्पून ऑयल डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब मिक्स हो जाने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा बांध के तैयार करेंगे। अभी आटा बांध के तैयार है। इस तरह सॉफ्ट आटा लगाएंगे। रोटी के आटे से हल्का कड़क रखेंगे और आटा बांधने के लिए 3/4 कप पानी का यूज़ किया है। अभी इसे ढक के 15 से 20 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। 20 मिनट के बाद आटा सेट हो चुका है। अब हल्का तेल डाल के चिकना कर देंगे और आटे को मसल के स्मूथ करके तैयार कर देंगे। आटा स्मूथ हो जाने के बाद थोड़ा आटा तोड़ देंगे और इस तरह हल्की मोटी लोई बना देंगे। इतने आटे में से मैं 8 लोई बनाऊंगी। आप अपने हिसाब से छोटी या बड़ी बना सकते हैं। अब लोई को सूखे आटे में डिप करके फिर रोल कर देंगे। अब पराठा रोल करके तैयार है। रोटी की साइज से थोड़ा बड़ा रखेंगे और थोड़ा मोटा भी रखेंगे। इस तरह सारे पराठे रोल करके तैयार करेंगे और जैसे जैसे रोल का स्टफिंग तैयार करेंगे वैसे पराठा सेकते जाएंगे। अभी सबसे पहले हम पाव भाजी रोल बनाएंगे। उसके लिए एक कढ़ाई में 1 टेबलस्पून बटर डाल के मेल्ट कर लेंगे और बटर मेल्ट होने के बाद 1/4 कप कटा हुआ कैप्सिकम, 1/4 कप कटा हुआ टमाटर और 1/4 टीस्पून नमक डाल के फ्राई कर लेंगे। फ्राई हो जाने के बाद 1/4 कप बॉईल करके स्मैश किया हुआ कच्चा केला और 1/4 कप बॉइल्ड मटर डाल देंगे। अब आधी टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधी टीस्पून पाव भाजी मसाला डाल के थोड़ा प्रेस करके अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब सब मिक्स हो जाने के बाद थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल के मिक्स करके गैस बंद कर देंगे और पराठा सेकने के लिए नॉनस्टिक पैन गरम करने रख देंगे। पैन गरम हो चुका है तो हमने जो पराठा रोल करके रखा था उसे तवे पे डाल देंगे। अब इसे पलट देंगे। पराठा हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाएंगे। इस तरह थोड़ा पक जाने के बाद थोड़ा सा तेल डाल देंगे। अब तेल डालने के बाद पलट के दूसरी साइड चेंज कर देंगे और दूसरी साइड भी तेल डाल के सेक लेंगे। अब पराठा सेक के हो चुका है तो इसे निकाल देंगे। अब पाव भाजी रोल बनाने के लिए पराठे में पहले थोड़ा बटर स्प्रेड कर देंगे, फिर पाव भाजी का स्टफिंग फिल कर देंगे। बाद में इस तरह फोल्ड करके टूथपिक लगा देंगे। इससे फोल्ड होके सेट हो जाएगा और रोल खुलेगा भी नहीं। अब पाव भाजी रोल बनके तैयार है। इसे सर्विंग प्लेट में सर्व कर देंगे। अब नेक्स्ट पनीर टिक्का रोल बनाएंगे। उसके लिए एक बाउल में 1 टेबलस्पून दही डालेंगे। अब 1/4 टीस्पून नमक, आधी टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, आधी टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, कटी हुई धनिया पत्ती और 50 ग्राम पनीर के टुकड़े डाल के मिक्स कर देंगे। अब मिक्स हो जाने के बाद आप देख सकते हो कि पनीर अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। अब इसे 15 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। स्टफिंग बनाने के लिए पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल डाल के गर्म होने देंगे।
ऑयल गरम होने के बाद 1/3 कप कटा हुआ कैप्सिकम, 1/4 कप कटा हुआ टमाटर डाल के फ्राई कर लेंगे। अब फ्राई हो जाने के बाद 1/4 टीस्पून नमक और मैरिनेट किया हुआ पनीर डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करके फ्राई होने देंगे, जिससे दही का पानी सूख जाएगा। अब आधी टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल के मिक्स कर देंगे। अब पनीर टिक्का रोल बनाने के लिए स्टफिंग बनके तैयार है। अब पराठा सेकने के लिए नॉनस्टिक पैन गरम करने रख देंगे। अब तवे पे रोल किया हुआ पराठा डाल के पहले पराठा सेका था उसी प्रोसेस से सेक लेंगे। अब रोल बनाने के लिए पराठा पे थोड़ा सा केचप और ग्रीन चटनी डाल के स्प्रेड कर देंगे। ग्रीन चटनी बनाने की रेसिपी भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। अब बीच में पनीर टिक्का का स्टफिंग फिल कर देंगे। और थोड़ा सा मेयोनीज डाल देंगे। मेयोनीज बनाने की रेसिपी मैंने पहले अपलोड की है, तो आप मेरी चैनल पे भी देख सकते हो और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दी है। अब इसे फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद टूथपिक प्रेस करके लगा देंगे। पनीर टिक्का रोल बनके तैयार है। इसे सर्विंग प्लेट में सर्व कर देंगे। नेक्स्ट हम चीज़ कॉर्न रोल बनाएंगे। उसके लिए एक पैन में आधी टेबलस्पून बटर डाल के मेल्ट होने देंगे। बटर मेल्ट हो जाने के बाद 1/4 कप कटा हुआ टमाटर, 1/4 कप कटा हुआ कैप्सिकम डाल के फ्राई कर लेंगे। अब टमाटर और कैप्सिकम फ्राई हो जाने के बाद आधा कप बॉईल किया हुआ स्वीट कॉर्न डाल के अच्छे से मिक्स करके इसे भी फ्राई कर लेंगे। अब फ्राई हो जाने के बाद 1/4 टीस्पून नमक, आधी टीस्पून चाट मसाला, आधी टीस्पून चिली फ्लेक्स और कटी हुई धनिया पत्ती डाल के मिक्स कर देंगे। अब चीज़ कॉर्न रोल बनाने के लिए स्टफिंग बनके तैयार है। अब पराठा सेकने के लिए नॉनस्टिक पैन गरम करने रख देंगे। अब तवे पे रोल किया हुआ पराठा डाल के पहले पराठा सेका था उसी प्रोसेस से सेक लेंगे। अब चीज़ कॉर्न रोल बनाने के लिए पराठा पे थोड़ा सा टोमेटो केचप और ग्रीन चटनी डाल के स्प्रेड कर देंगे। फिर बीच में कॉर्न का स्टफिंग फिल कर देंगे। अब फिल हो जाने के बाद चीज़ ग्रेट कर देंगे। अब पराठा फोल्ड कर देंगे और टूथपिक प्रेस करके लगा देंगे। चीज़ कॉर्न रोल बनके रेडी है। इसे सर्विंग प्लेट में सर्व कर देंगे। अब नेक्स्ट बनाएंगे छोले मसाला रोल। उसके लिए पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल डाल के गरम होने देंगे। ऑयल गरम होने के बाद आधी टीस्पून जीरा डाल के फ्राई कर लेंगे। अब जीरा फ्राई हो जाने के बाद आधा कप कटा हुआ टमाटर डाल के इसे फ्राई कर लेंगे। टमाटर फ्राई हो जाने के बाद आधी टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, आधी टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधी टीस्पून धनिया जीरा पाउडर डाल के मसाले फ्राई कर लेंगे। अब हम बॉईल किए हुए छोले डाल देंगे। छोले बॉईल करने का प्रोसेस मैंने छोले के वीडियो में दिखाया था और उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब 1/4 टीस्पून छोले मसाला डाल के मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद आप देख सकते हो कि छोले पे सब मसाला अच्छे से कोट हो चुका है।
अब थोड़ी सी कटी हुई धनिया पत्ती डाल के मिक्स कर देंगे। अब छोले मसाला रोल बनाने के लिए स्टफिंग बनके तैयार है। अब तवे पे रोल किया हुआ पराठा डाल के पहले पराठा सेका था उसी प्रोसेस से सेक लेंगे। अब छोले मसाला रोल बनाने के लिए पराठा पे ग्रीन चटनी डाल के स्प्रेड कर देंगे। अब चटनी अच्छे से स्प्रेड हो जाने के बाद छोले मसाला का स्टफिंग फिल कर देंगे। अब इसे फोल्ड कर देंगे, फिर प्रेस करके टूथपिक लगा देंगे। अब छोले मसाला रोल बनके तैयार है, तो इसे सर्विंग प्लेट में सर्व कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।